संडे स्टोरी नॉर्थ इको पार्क, चाणक्यपुरी, दिल्ली से। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी और भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में भी, और फिर इतना ट्रैवल करते हो संडे को, और संडे स्टोरीज इतने सालों से बनाते जा रहे हो। तो मैं अक्सर आंसर यही करता हूं कि ये सिर्फ खेल है टाइम मैनेजमेंट का, एनर्जी मैनेजमेंट का और मोटिवेशन मैनेजमेंट का। आज मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और जनरल सर्जरी के नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो मेरे साथ हैं। मगर अपनी सर्जरी में तो इन्होंने दक्षता प्राप्त की हुई है, सारा काम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, ऑन्कोलॉजी सर्जरी, कैंसर सर्जरी, मगर साथ में इतनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं कि 4 बार आयरन मैन बन चुके हैं और 1 बार अल्ट्रा मैन बन चुके हैं। तो आज मैं डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी के साथ हूं और मैं साफ आंसर यही करता हूं उस क्वेश्चन का कि मैं अपने आप को मोटिवेट इन यंग लोगों की वजह से कर पाता हूं, कि मैं इनके साथ रहता हूं। डॉक्टर तिवारी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहां सर्जन और कहां फिटनेस फ्रीक और कहां आयरन मैन तक बन गए? ये आयरन मैन और ये अल्ट्रा मैन, ये क्या है? क्या सर, ये आयरन मैन जो है ये एक टाइटल होता है जब 3.8 किलोमीटर की ओशियन स्विमिंग और 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की दौड़, तीनों ही नॉन स्टॉप अगर आप विद इन 15 आवर कर लेते हैं तो आयरन मैन का टाइटल। और अल्ट्रा मैन क्या है कि ये 3 डेज का स्पोर्ट्स है। टोटल डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर ओशियन स्विम, 421 किलोमीटर साइकिल एंड 84 किलोमीटर रन, और ये तीनों ही आपको 36 आवर के अंदर में करना हो, तब आपको जो है अल्ट्रा मैन की टाइटल मिलेगा। मैंने आयरन मैन 4 टाइम टाइटल अचीव किया, 22 में कोपेनहेगन डेनमार्क और 23 में कालमार स्वीडन एंड 24 में हैम्बर्ग जर्मनी एंड 25 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी और 26 में अभी जस्ट रिसेंटली मई में मैंने किया है अल्ट्रामैन ऑस्ट्रेलिया। नहीं, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप सर्जन भी इतने दक्ष सर्जन है, और उस समय ज्यादातर सर्जन्स का, ज्यादातर डॉक्टर्स का हमेशा ये एक्सक्यूज रहता है समय का मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, और आपके पास इतना समय मिला कि आपने समुद्र के अंदर स्विमिंग, किलोमीटर 10 किलोमीटर कंपटीशन के लिए तैयार करना, समुद्र में स्विमिंग करना और उसके बाद रनिंग करना और डबल मैराथन रन करना और फिर साइकिलिंग करना, इतने सारे किलोमीटर्स, तो अपने आप को ट्रेन करने के लिए भी तो कितना समय लगाना पड़ा होगा, और पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करना एज आयरन मैन और 16 घंटे में ही खत्म कर देना। तो ये इसका राज क्या है? सर, इसका राज बस एक ही है कि अर्ली मॉर्निंग वेकअप, 4 AM 4 AM 4 बजे सुबह। और मैं ये सभी सर्जन के लिए, सभी डॉक्टर के लिए बोलना चाहता हूं, जो कि आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटा अपने लिए निकालिए। आप अपने लिए क्या करते हैं? तो 2 से 3 घंटा, और 4 बजे सुबह से जो 7 बजे का समय है, यही हमें अल्ट्रामैन बनाया। और इन स्पाइट ऑफ कि हमारा लंबा सर्जरी चलता है 6 से 8 घंटा, 10 घंटा, क्योंकि मैं लैप्रोस्कोपिक पैनक्रेटिक सर्जरी, विपल्स करता हूँ, लैप्रोस्कोपिक एसोफेगेक्टमी करता हूँ, लॉन्ग आवर सर्जरी होने के बावजूद भी जो टाइम मैनेजमेंट किया है वो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, यही की है। और ये 3 घंटा आपके लिए जो होगा, ये आपका जो परफॉर्मेंस है सर्जरी का, क्वालिटी वर्क का एट द वर्क प्लेस, वो डिफरेंट होगा बाकी से, क्योंकि आपका जो एनर्जी है लैप्रोस्कोपिक विपल, लैप एसोफेगेक्टमी में, वो एंड तक एकदम ज्यादा बना होना चाहिए। जो कि अगर आप 15 घंटा का आयरन मैन कर सकते हैं तो 5 से 6 घंटा लैप विपल्स, लैप एसोफेगेक्टमी आपको लगेगा अरे तो आराम से कर पा रहे। तो ये टाइम मैनेजमेंट से आप अगर अपना फिट रहते हैं तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा एट द वर्क प्लेस, इट इज इंटायरली डिफरेंट। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि सर जाए पर सैर ना जाए।
मेरा भी ये विश्वास है और बचपन से ही मैं भी सुबह 4 बजे उठने वालों में से हूं और 4 बजे से 7 बजे तक अपनी एक्सरसाइज और कनेक्शन विद गॉड, एज सिंपल एज दैट, और उसमें इतना कुछ अचीव कर लेते हो। डॉक्टर तिवारी, आप मुझे ये बताओ कि ये ट्रेनिंग, आप अब 50 साल के हो गए, आप HOD है, आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है, तो कितने टाइम से ये करते आ रहे हैं कि अपने आप को एकदम फिट भी रखा हुआ है और साथ में सर्जिकली भी आप इतने हाई लेवल की इंटेंस सर्जरीज भी करते हैं? सर ये हमारा जो फिटनेस ट्रेनिंग है वो थोड़ा थोड़ा तो बचपन से ही चलता था और वही हमको साथ आया कि हम जब 11 साल के थे तो हमारा बचपन में मेरी ट्रेनिंग एक RSS की शाखा में हुआ करती थी। मैं भागलपुर बैजानी गांव से हुई और उनका एक भागलपुर बिहार। हाँ, तो वहाँ क्या है कि 4 बजे सुबह आपको शाखा में पहुंच जाना है। उस समय कोई घड़ी नहीं हुआ करता था, पोल में घंटी बजाया जाता था और वो घंटी आपको सुन लेना है, आपके पेरेंट्स सुन लेंगे और 11 साल के बच्चे, और 4 बजे आप सुबह पहुंच जाइए। रिपोर्टिंग टाइम तालाब के किनारे होता था और उसमें इतनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती थी नमस्ते सदा वत्सले प्रार्थना के बाद, कि डंडा चलाना और जंप लगाना, हाई जंप करना, लॉन्ग जंप करना, रनिंग करना, हाई इंटेंसिटी। तो मैं एक मोटिवेशन इसलिए बचपन से बताना चाहता हूं कि आज के दिन में बच्चों को खेलने की जगह नहीं है फ्लैट सिस्टम होने की वजह से, बट पेरेंट चाहे तो उनको दे सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बीमारियां जो है वो चाइल्डहुड में ऑनसेट होगा। तो ये ट्रेडिशन ये बच्चों में लाना पड़ेगा कि जैसे कपड़ा पहनाते हैं, स्कूल सबसे अच्छा जाते हैं पेरेंट है, तो 1 से 2 घंटा बच्चों को स्पोर्ट्स में कहीं भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ये हैबिट अगर हमारा जैसे बचपन से बन गया 2 घंटा करना है, बट ये अगर बन गया तो वो आगे तक भी चलता रहेगा। तो हमने जब MBBS की तैयारी शुरू कर दिए थे तो उसमें पढ़ाई ज्यादा लगता था और टाइम कम मिलता था, तो हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते थे। 30 मिनट में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी आदत थी 4 बजे सुबह जगना, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना। MBBS के दौरान भी हॉस्टल के ठीक बाहर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना 30 मिनट। क्लास 12 में जब थे तो समुद्र गंगा के किनारे रहते थे तो बस स्विमिंग कर लेना 2-4 किलोमीटर गंगा। ट्यूशन जाते थे तो साइकिल से। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि बचपन से ही आपको पेरेंट को थोड़ा मोटिवेट होके पेरेंट को स्पोर्ट्स इन्वॉल्व करना होगा, और वही हमें लाया धीरे धीरे। जब हम MBBS पास कर लिए, PG ज्वाइन किए, उस समय भी MS के दौरान, बिकॉज मैं DNB सर्जरी किया हूँ 2004-7 में, उसमें बहुत कम लोग पास करते थे DNB। तो पढ़ाई 12 घंटा काम और 8 घंटे पढ़ाई और आपके पास बचे 4 घंटा सोने, तो बहुत कम समय मिलता था सोने को। तो इसकी वजह से हम उसको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते थे बस 20 से 25 मिनट हाई इंटेंसिटी। जैसे ही PG पास किए तो हमारी वो ट्रेनिंग धीरे धीरे, हम रेलवे क्लब में है अभी, रेलवे गोल्फ क्लब में, और रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्पोर्ट्स एमिनिटीज इंडिया में सबसे ज्यादा। तो रेलवे का देन है कि हमें, हमारे घर के पास ही स्टेडियम है इंटरनेशनल नेशनल लेवल का, तो हम इसको लगातार चालू रखे, स्विमिंग, साइकिल, रनिंग। PG के बाद थोड़ा एग्रेसिव होता गया। और फिर आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी कैंसर सर्जरी में ट्रेन हुए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जब हमने 2018 में ज्वाइन किया तो फैमिली हमारी यही थी, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिला। डॉक्टर श्रीखंडे के साथ काम करते थे, वह 3-3 पीपल एक दिन में चलता था, तो 12-12 घंटे काम हुआ करता, 12 घंटा। लैप्रोस्कोपिक ओपन विपल, रोबोटिक विपल्स, मतलब पेनक्रेटेक्टमी 3-3 विपल्स चला करता था। और हम लोग कई बार तो 8 से 10 बजे रात में OT से निकलते थे। तो चूंकि फैमिली नहीं गया था, तो 2018-19 की बात है कि हम क्या किया करते थे, या तो हम OT में होते थे या हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में होते। मॉर्निंग में फिर 4 बजे जग के फिर जो है हम पहुंचते थे साइकिलिंग, स्विमिंग या रनिंग सुबह किए, और 7-8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम होता था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बहुत सारे जितने भी हमारे फ्रेंड, कलीग, सीनियर सर्जन थे, सभी को हमने काफी मोटिवेट किया। बहुत लोगों ने ये आपका टिपिंग पॉइंट आयरन मैन का कब से शुरू हुआ? सर 2018 से ही, जब हम TMH मुंबई में एडमिट हो गए थे इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, फेलोशिप इन लैप्रोस्कोपिक एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी GI के लिए। तो वहां पे हमें टाइम अच्छा मिल रहा, क्योंकि हम फैमिली नहीं था और सिर्फ मॉर्निंग आवर में ट्रेन करके TMH मुंबई पहुंच जाते थे, ट्रेनिंग करते थे। तो हम शाम में जब
ऊटी से लौटते थे तो वहां पूल जो है ऑल वेदर खुला रहा, 2-2 घंटा पूल में स्विमिंग करना, लॉन्गेस्ट स्विमिंग हमने वहीं से चालू, और लॉन्गेस्ट साइकिलिंग। नहीं, पर आयरन मैन का सुना कहां से, और फिर आयरन मैन के पीछे पड़ गए और अचीव करके दिखाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बार करके दिखाया। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, इंपॉर्टेंट चीज है। 2019 में क्या हुआ कि इंडिया में आयरन मैन हो रहा था, ये तालकटोरा स्टेडियम में। ये अनऑफिशियल है बट फुल डिस्टेंस आयरन मैन की है, जितना होता है 4 किलोमीटर स्विम, 180 साइकिल, 2019 में। तो 2018 में ही हमने जब मुंबई में थे तो हमको लगा कि ये, मैंने देखा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में चल रहा था कि दिल्ली इंटरनेशनल ट्रायथलॉन फुल आयरन मैन इंडिया में पहली बार कराने वाले। हमें लगा कि आयरन मैन में तो यार 2-2.5 लाख रुपया खर्च होते हैं और हमें तो यही आयरन मैन कर लेंगे। हमने ट्रेनिंग मुंबई में ही चालू कर दिया। मुंबई में बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, तो ट्रेनिंग किया। और 2019 में जो फरवरी में यहाँ पे हुआ तालकटोरा में, तो हमने कर दिया 16 घंटे 26 सेकंड में फुल आयरन। बट वो अनऑफिशियल था, तो बट हमने सोचा ये फिटनेस तो अचीव हो गया, क्योंकि ये 3 साल लगभग लगते हैं ट्रेनिंग अचीव करने के लिए आयरन मैन। तो हम अब प्रत्येक साल इसको मेंटेन रखेंगे और प्रत्येक साल करें। वेरी गुड। तो क्या हुआ कि 2020 में के लिए हमने कोपेनहेगन को कमिट कर। तो मैं सबको यही कहता हूँ, आप गोल प्रत्येक साल फिक्स करिए और उसको चालू रखें। तो 2020 में और 21 में कोपेनहेगन हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड, पैन इंडिया आयरन मैन बंद था। तो 20 का ही रजिस्ट्रेशन हमारा 22 में गया। तो 22 के बाद फिर जो इंटरनेशनल ऑफिशियल आयरन मैन रहा, 22, 23, 24, 25 और 26 में अभी अल्ट्रामैन, ये कॉन्टिन्यू रहा। मतलब इसका की पॉइंट यही है, फिक्स योर गोल विद द रजिस्ट्रेशन। जैसे आप मान लीजिए कोई सर्जरी करते हैं, आपके पास पेशेंट एडमिट हो गया, आपको सर्जरी करना है, पेशेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, पेशेंट को रेस्पिरोमेट्री करा रहे हैं, फिटनेस करा रहे हैं, क्योंकि जैसे लैप विपल थोरेसिक सर्जरी, तो आपको गोल फिक्स हो गया भाई 10 दिन में फिट करना है, इसको ऑपरेट करना। तो इसी तरह कोई अगर रजिस्टर कर लिए इवेंट में तो आपको करना है, तो वो रजिस्ट्रेशन से आपको मोटिवेशन मिल जाता है कि 12 महीने के अंदर आपको ट्रेन हो जाना है। इसके लिए मैं डॉक्टर तिवारी आपसे ये पूछूंगा कि इतनी सारी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज के लिए, स्विमिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, रनिंग के लिए और इतने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए अपनी न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखते हो? और दूसरा, क्या मैरिड होना जरूरी है इसके लिए? और फिजियोथेरेपिस्ट से मैरिड होना जरूरी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए? सर, न्यूट्रिशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज न्यूट्रिशन जो है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के लिए साथ साथ पैरेलल चलता। अगर आप फिट है तभी आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएंगे। और एक बिल्कुल स्पोर्ट्स, खास करके आयरन मैन या ये बहुत ही हाई इंड्योरेंस स्पोर्ट्स है, जो जिसका कि बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेनुअस वर्क। तो इसमें क्या है कि आपको ट्रेनिंग बहुत ही डेडिकेटेड चाहिए, अर्ली मॉर्निंग जगना, साथ में न्यूट्रिशन, साथ में स्लीप। तो ये मंत्र है इसका। नहीं, न्यूट्रिशन के बारे में आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेज? मैं वेज भी नॉन वेज दोनों ही लेता हूँ। तो न्यूट्रिशन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई प्रोटीन मिल और एक साधु जैसा जीवन व्यतीत करना। जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं हाई प्रोटीन मिल, जैसे मैं एग वाइट ज्यादा लेता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, 15, 18, 19, 20 एग वाइट। येलो वाला तो सिर्फ 1 या 2 ले सकते हैं, एग वाइट जितना भी ले सकते हैं। और इसका नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन 1 होता है। मैं कोई सप्लीमेंटेशन आउटसाइड से नहीं लेता, तो एग वाइट सबसे ज्यादा कंज्यूम करता हूँ। और अगर वेज, जिस दिन मैं वेजिटेरियन लेता हूँ तो उसमें चना, राजमा, पनीर, सोयाबीन, और जो जैसे हम लोग रोटी खाते हैं इंडियन, इसमें तो रोटी में क्या करते हैं, रोटी को भी हम प्रोटीन बनाते हैं। रोटी में गेहूं बहुत कम डालते हैं, बाकी उसमें चना, जौ और सोयाबीन, ये सब डाल के हम उसको प्रोटीन वाला बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन जो है वो ज्यादा होगा और हाई क्वालिटी फूड। और आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज जब स्पोर्ट्स करते हैं तो एक साथ हैवी मील नहीं खा सकते, ये ऑटोमेटिकली हो जाता। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील दिन भर लेना है, हाई क्वालिटी फूड लेनी है, हाई प्रोटीन मील लेनी है। साथ में क्या करना है कि थोड़ा, तो जैसे मैं एग्जांपल दो डॉक्टर के लिए, मैं अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके आऊंगा, अभी जैसे 60 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ आपके साथ ये करने के लिए, पॉडकास्ट और स्टोरी करने के लिए। तो अभी जैसे जाऊंगा तो हमारा शार्प 9 बजे ओटी या ओपीडी चालू हो गए, तो मैं एक शॉर्ट मील लेता हूँ मॉर्निंग में, जिसमें मॉर्निंग में अभी जाऊंगा, मिल्क पीऊंगा, एक खाऊंगा,
और इमीडिएटली हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। 11 बजे फिर हमारा सेकंड मील हो, उसको सेकंड ब्रेकफास्ट बोलते। तो सेकंड ब्रेकफास्ट करते हैं 11 बजे, फिर हम 1 या 1:30 बजे लंच करते, फिर हम 5 बजे फिर स्मॉल ब्रेकफास्ट विथ टी, और फिर 7 o'clock पे डिनर। राइट। मैं हमेशा ये कहता हूँ, चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती और चारपाई और चिंता से दूर रहे। तो आप स्लीपिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और वो मेरा क्वेश्चन पहले वाला आपने डक कर दिया कि मैरिड होना जरूरी है इतनी एक्टिविटीज के लिए, और फिजियोथेरेपिस्ट से मैरिड होना जरूरी है या नहीं है? सर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबका इंडिविजुअल है। बट मैं मेरा जो फैमिली है, वाइफ है, उसका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। बिकॉज जब हमने 2016 में पहली बार फुल मैराथन किया तो जगह जगह पेन हो रहा था, तो हमने कहा कि भाई क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं मसल्स। तो हमने साइकिल खरीदा, तो वाइफ बोली मैं भी साइकिल करूं। तो पार्टनर का तो थोड़ा देन है ही, और बहुत ही ज्यादा मेरे लिए देन है, इसलिए मैं बहुत आगे बढ़ा। और मेरी वाइफ भी साइकिल खरीदा, तो हम दोनों साथ में साइकिल करना शुरू। और अल्ट्रामैन में, आयरन मैन में वो हमारे साथ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप हमारे साथ साइकिल करी है, और लास्ट का 100 किलोमीटर चलते थे। और थर्ड है कि न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखती है वो, क्योंकि वो सोचती है कि भाई हम भी करते हैं ट्रेनिंग, हमें ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो इनको भी ऐसा, क्योंकि आपको वो समझ सकती है। जैसे आप घर जाइए, 6 घंटा गाय भैंसे से 100 किलोमीटर या 300 किलोमीटर साइकिल, तो 12 घंटा की ट्रेनिंग है। तो 12 घंटा ट्रेनिंग करके बाद में लौटिए घर, तो आपको घर से भगा दिया जाएगा या कहेगा भाई कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो इसको मुझे लगता है कि आपका मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि इसको अगर पैशन की तरह एंजॉय करना है तो फैमिली का भी पैशन बना दो। बिल्कुल, फैमिली का भी पैशन बना दो। अगर आपको स्पोर्ट्स में फिट रहना है तो आपको फैमिली, आपके सन, आपके वाइफ, आपकी पेरेंट्स, आपका पड़ोसी, अब मैं ऐसे करता हूँ, और मेरा वर्क प्लेस, डॉक्टर पे भी सबको थोड़ा थोड़ा आदत लगा। वेरी गुड। तो और मेरा ये क्लियर कट मैसेज है कि मैं करता ही इसलिए हूँ कि सेट दी चेन रिएक्शन इन द कम्युनिटी एज वेल एज इन फैमिली, तो उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको वर्क प्लेस पे भी लोग समझेंगे ये स्पोर्ट्स करता है, और हम भी थोड़ा करेंगे तो इसी की तरह सर्जरी कर पाएंगे, इसी की तरह काम कर पाएंगे। वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, स्पेशली जो सर्जन्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको अक्सर यही कहा जाता है कि इस उम्र में आप एक्सरसाइज मत करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि मसल में कोई पेन हो जाए या इंजरी हो जाए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे दौरान में? सर जो मसल इंजरीज और जो मसल में पेन होता है, उसको आयरन मैन में यूजुअली नहीं हो पाता। इसीलिए नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ जो आयरन मैन है वो उनकी क्रॉस ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। जैसे इसमें स्पोर्ट्स रिकवरी बोलते हैं ना, अगर कोई एक स्पोर्ट्स करता है तो उसे रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट। अगर आयरन मैन के लिए रेस्ट के लिए क्या है, ट्राइथलॉन गेम के लिए कि स्विमिंग की है ना, तो स्विमिंग जो है रिकवरी है, रनिंग और साइकिलिंग। आप रनिंग किए, मसल फैटिक हो गया, जब साइकिल किए ना तो आपका रनिंग से वो रिकवरी हो गया। तो ये टेक्निक है आयरन मैन के लिए और ट्राइथलॉन गेम के लिए, एक स्पोर्ट्स जो है दूसरे स्पोर्ट्स से आपको रिकवर करे। जैसे आयरन मैन एक और अल्ट्रामैन में बहुत हाई इंड्योरेंस स्पोर्ट्स है, बहुत ही लॉन्ग एक्टिविटी है, तो इसमें रेस्ट हम इसी को बोलते हैं। जैसे हम लोग का 7 डेज है, मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग होती है, तो 7 डेज में हम लगभग 12 ट्रेनिंग कर, मॉर्निंग में 3 डेज साइकिल, 3 डेज स्विमिंग, 3 डेज रनिंग, और 3 to 4 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये इसके लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, when I work I rest। यस, when I work I rest। तो अल्टीमेट, and when I rest I rest। यस। तो बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी के साथ ये बात करके, और अर्ली मॉर्निंग बात करके कि एक सर्जन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी फिजिकल बीइंग को ठीक रखना फॉर लॉन्गेटिविटी, अपने कंसंट्रेशन को अच्छा रखना, और दूसरा एक स्पोर्ट्समैन को भी बहुत जरूरी है कि ये सारे स्किल्स को भी इस तरह से एक्वायर करते चले जाना कि कोई भी इतनी बड़ी जो आयरन मैन या अल्ट्रा मैन की जो लिमिट है वो भी छोटी लगनी शुरू हो जाए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। बहुत अच्छा लगा आज सुबह सुबह आपके साथ मिलते हैं, और यही मेरा राज है
कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं। लैप्रोस्कोपिक वीपल अगर करना है और लैप स्पेसिफिक 6 घंटा आप ऐसे खड़े रहते हैं इस पकड़ के, तो आपको शोल्डर स्टिफनेस चालू हो जाएगा। सो अगर आप हमेशा के लिए करना चाहते हैं तो आपकी फिटनेस जो है क्वालिटी मसल्स बना हुआ होगा, देन ओनली यू कैन डू अ लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी फॉर लॉन्गर डे। Thank you very much. Thanks a lot. God bless you. Have a nice Sunday. थैंक यू सर, थैंक यू।